हिंदी सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को गुजरे हुए आज पूरे 9 साल हो चुके हैं। 18 जुलाई साल 2012 में राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी थीं। अपनी शानदार एक्टिंग और अपने गुड लुक के जरिए फैंस के दिलों पर राजेश खन्ना राज किया करते थे और आज भी दर्शक उन्हें याद करते हुए नजर आते हैं। राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी वायरल होते रहते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं एक और दर्द भरे राज के बारे में। किस तरह से राजेश खन्ना किराए के बंगले में रहना शुरू कर दिए थे। एक सुपरस्टार होने के बावजूद, करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद भी राजेश खन्ना एक किराए के घर में रहना शुरू कर दिए थे। आखिरकार क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, ये आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। राजेश खन्ना, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई, राजेश खन्ना हमेशा अपने स्टारडम के लिए जाने जाते हैं। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने लगातार 15 बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े हुए कई किस्से हैं। उन्हीं में से एक किस्सा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल राजेश खन्ना को लेकर ये भी कहा जाता है कि वह अपने एटीट्यूड के लिए काफ़ी मशहूर थे। एटीट्यूड के चलते कई किस्से सुनने को मिलते हैं जो राजेश खन्ना से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक किस्सा है, जब राजेश खन्ना कोई चीज़ खरीदते तो वह मुंह मांगी कीमत पर खरीदा करते थे। उन दिनों मार्केट में एक नई कार लॉन्च हुई थी जिसे राजेश खन्ना खरीदना चाहते थे। उस कार के शोरूम का मालिक राजेश खन्ना के बंगले में जा पहुंचा और कार खड़ी कर दी। कार को राजेश खन्ना ने उसे खरीदने का मन बना लिया। जी हाँ, कार देखकर ही राजेश खन्ना उस कार को खरीदने का मन बना चुके थे। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि उनका एक दोस्त कार के मालिक से डिस्काउंट मांगने लगा, जिसे सुनकर राजेश खन्ना को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने दोस्त को खरी खोटी सुना दी। कहा जाता है कि उन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर कार खरीदनी है तो पूरी कीमत देकर खरीदो। इतना ही नहीं, ऐसा ये भी था कि एक समय सुपरस्टार होने के बावजूद राजेश खन्ना मुफलिसी के दिनों में जी रहे थे। आखिरी दिनों में इनकम टैक्स के पचड़े में पड़ गए थे, जिसके चलते उनका बंगला आशीर्वाद सील कर दिया गया था। और फिर उसके बाद राजेश खन्ना मुंबई के लोखंडवाला में एक बंगले में शिफ्ट हो गए। किराए के बंगले में वह शिफ्ट हो गए थे और उस बंगले में राजेश खन्ना को रहने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वह बंगला काफ़ी छोटा था और आशीर्वाद बंगला जो काफ़ी लग्जीरियस था, काफ़ी बड़ा था, उनके लिए बेहद लकी साबित हुआ था आशीर्वाद बंगला। जिस बंगले के बाहर हमेशा ही राजेश खन्ना के फैंस की भीड़ लगी रहती थी और उस बंगले में रहने की आदत थी राजेश खन्ना को। लेकिन मुसीबत के दौर में राजेश खन्ना को किराए के घर में रहना पड़ा और आप समझ सकते हैं कि एक सुपरस्टार अपने लग्जीरियस घर से जब किराए के घर में, छोटे घर में शिफ्ट हुआ तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इस तरह से राजेश खन्ना ने उस दर्द भरे दौर का सामना भी किया था। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे। राजेश खन्ना ने उन उतार चढ़ाव का सामना किया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी वह नजर आए और आज के दौर में भी राजेश खन्ना को याद करते हुए नजर आते हैं उनके फैंस और हमेशा ही उनकी तारीफ करते हुए देखे जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे और उनके फैंस। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।